लालू प्रसाद यादव का चोरी पकड़ने वाला आदमी सुशील कुमार मोदी। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के बीच में कमल खिलाने वाले आदमी सुशील कुमार मोदी। लालू प्रसाद यादव जो बाहुबलियों के उस वक्त पर सरदार थे, उस वक्त पर उनको डराने वाला आदमी सुशील कुमार मोदी। यह सुशील कुमार मोदी की पहचान है। पहचान हमने ऐसी इसलिए बताई क्योंकि सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उस काम को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लालू परिवार ने जो लूट खसूट बिहार में मचाया, उस पर पूरा का पूरा पुस्तक लिखकर सुशील कुमार मोदी ने सारा का सारा चीज दुनिया के सामने रख दिया। सुशील कुमार मोदी वो नेता जो एक क्रिश्चियन लड़की से, ईसाई लड़की से प्रेम करता है, प्यार करता है। ट्रेन में बैठकर उनको पहली बार लड़की जब देखती है, वो लड़की को देखते हैं तो उनको प्यार हुआ और इसके बाद उसी लड़की से उन्होंने शादी की, तमाम धर्म तमाम जाति का बंधन तोड़कर। और जब राजनीति में आगे बढ़ते हैं तब जिस बिहार में जंगल राज का हवा था, उस जंगल राज में असलियत में नीतीश कुमार को किसी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया तो उस आदमी का नाम है सुशील कुमार मोदी। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए सुशील कुमार मोदी की कहानी पर। सबसे पहले बिहार में भाजपा को स्थापित करने वाले नेताओं की सूची में पहली पंक्ति में अपना जगह बनाने वाले सुशील कुमार मोदी को नमन रहेगा। अब सुशील कुमार मोदी की एक एक कहानी पर आइए। जब चारा घोटाले के शोर से पूरा का पूरा बिहार गूंज रहा था, तब पहली बार अदालत में जो लोग लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गए थे कि लालू यादव ने चारा घोटाला किया है, उन लोगों में सुशील कुमार मोदी नाम का एक नेता भी था। वो नेता जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वो आगे आने वाले वक्त में बिहार बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बनेगा और बिहार में कई साल तक लगातार डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेगा। सुशील कुमार मोदी वो कड़ी थे जो नीतीश कुमार और बीजेपी को एक साथ बांधकर रखता था और सुशील कुमार मोदी के ऊपर नीतीश कुमार को इतना विश्वास था कि उतना विश्वास उनको बीजेपी के किसी दूसरे नेता पर कभी नहीं रहा। अब सुशील कुमार मोदी के बारे में लालू प्रसाद यादव के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसके बारे में जानिए। पुस्तक का नाम है लालू लीला। उसमें वाकई में सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में रहकर कौन सा लीला किया है, कैसे उन्होंने घोटाला किया है, कैसे जमीन लेकर लोगों को नौकरी बांटा है, इन तमाम चीजों का जिक्र है। और कई दफा तो कहा जाता है कि सुशील कुमार मोदी के पुस्तक में जो सबूत है, उसी सबूत के आधार पर ईडी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के जो घर में पूरे के पूरे परिवार में ये लूट खसोट का काम चला, उसमें जांच कर पाई और कई साक्ष्यों को जुटा पाई। फिलहाल सुशील कुमार मोदी की कहानी तमाम लोगों तक तमाम लोग अलग अलग तरीके से पहुंचा रहे हैं, तमाम लोग उनको याद कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखिए कि शायद तमाम बड़े नेता रहते, लेकिन अगर सुशील कुमार मोदी जैसा कोई नेता नहीं रहता तो नीतीश कुमार इतने लंबे वक्त तक सीएम नहीं रह पाते। बिहार बीजेपी का जो कद हम लोग देखते हैं, वो कद सुशील कुमार मोदी की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई बार आपको लगता है कि जो आदमी अनाप शनाप नहीं बोलता, मीडिया में आकर दिन रात कोई प्रचार प्रसार नहीं करता, तो आमतौर पर लोगों को लगने लगता है कि वो आदमी कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन सुशील मोदी के बारे में कहा जाता है कि कागजी तौर पर ये नेता इतना मजबूत रहा कि ढिढोरा पीटने वाले हार गए, लेकिन सुशील कुमार मोदी को बिहार बीजेपी में कोई कमजोर नहीं कर पाया। सुशील कुमार मोदी के अंतिम दिनों में क्या हुआ, इसके बारे में हम सब वाकिफ हैं। सुशील कुमार मोदी दिल्ली के एम्स में अपनी अंतिम सांस लेते हैं और इसके बाद सुशील कुमार मोदी के अतीत में जो तमाम चीजें हुई, उन कहानियों पर लोग चर्चा करने लगते हैं। वो कहानी कि जब वो एबीवीपी के प्रचारक के रूप में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उस दौरान उनको केरला की एक क्रिश्चियन लड़की दिखी
उन्होंने उस लड़की को अपना दिल दे दिया। कई लोगों ने समझाया कि तुम हिंदू हो, ऊपर से एबीवीपी जनसंघ बीजेपी के करीबी, तुम ईसाई लड़की से शादी करोगे तो इसका क्या मैसेज जाएगा। लेकिन उस शादी में अटल बिहारी वाजपेयी भी शरीक होने आए थे और सुशील मोदी ने जिस क्रिश्चियन लड़की से, ईसाई लड़की से प्रेम किया, उसके साथ ही शादी की। जिस वक्त पर तेजस्वी यादव पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम बने थे, भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार दूर चले गए थे, उस वक्त पर सुशील कुमार मोदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा बवंडर मचाया, ऐसा आंधी उठाया, ऐसा तूफान उठाया कि बिहार की सरकार गिर गई। वो सरकार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं गिरी, बल्कि सच्चाई यह है कि सुशील मोदी ने लालू यादव के घोटालों पर जो रिसर्च किया था, उस रिसर्च के बदौलत उस आदमी ने सरकार गिरा दी। और यह सुशील कुमार मोदी की ताकत है। सुशील कुमार मोदी के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि वो आदमी कागज के तौर पर इतना मजबूत रहा, कागजी तौर पर इतना शक्तिशाली रहा कि बड़े बड़े लोग उस आदमी का नाम सुनकर कांप जाते थे। लालू प्रसाद यादव के परिवार का पूरा घोटाले का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है कि जिन्होंने इसका खुलासा किया, जनता के सामने लाकर रख दिया, तो उसमें से सबसे बड़ा नाम है सुशील मोदी का। सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं है। तमाम लोग अपने अपने प्रकार से उनको याद कर रहे हैं। हमने सोचा कि सुशील मोदी ने, कई लोगों के मन में यह गलतफहमी है कि वो आदमी बड़ा चुप रहता था, बोलता नहीं था, बड़ बोलापन उसके अंदर नहीं था, तो उस आदमी ने किया ही क्या। हमने सोशल मीडिया पर कई जगहों पर पढ़ा, इसीलिए हमने सोचा कि सुशील कुमार मोदी ने लालू राज, राबड़ी राज के जिस दौर से बिहार को निकाला, उस दौर में उनकी क्या भूमिका रही, इसके बारे में शायद हम सबको जानना चाहिए। हम सबको जानना चाहिए कि लालू लीला किताब में उस व्यक्ति ने कितना रिसर्च किया होगा, जिस व्यक्ति ने, लालू यादव ने किस आदमी से कितना जमीन लिया, इस एक एक बात का प्रमाण लाकर रख दिया। और उसी प्रमाण के आधार पर आज ईडी और सीबीआई इन लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। आप सोचिए कि सुशील मोदी के दिमाग में किस प्रकार का लालू परिवार को लेकर, आप जानकारी कहिए या कहिए कि रिसर्च कैसा उन्होंने किया था। आप केवल उनके एक पुस्तक को पढ़कर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पुस्तक का नाम है लालू लीला। बाकी सुशील कुमार मोदी के बारे में हो सकता है कि आपको भी कई सारी जानकारियां हो, आपको भी सुशील मोदी का कोई काम बड़ा अच्छा लगता हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और सबसे पहले हमने जो कहा कि लालू प्रसाद यादव बाहुबलियों के सरदार थे, तो उस बाहुबलियों के सरदार को हिला देने वाले आदमी का नाम सुशील मोदी था और सुशील मोदी रहेगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।